वरुण बेवरेजेस के स्टॉक के अंदर में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो होने वाला है जिन्हें परेशानी है, होल्ड करें या ना करें। ले तो लिया क्योंकि कुछ कंपटीशन दिख रहा है मार्केट में, कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो इस बिज़नेस के अंदर में अपना हाथ आजमाने जा रही हैं। तो क्या ये जो बड़ी कंपनियां हैं जो इस बिज़नेस में अपना हाथ आजमाने जा रही हैं बेवरेजेस के सेक्टर में, तो वरुण को इससे कितना परसेंट इफ़ेक्ट पड़ेगा और वरुण क्या इससे मुकाबला कर पाएगा या नहीं, इस सिंगल वीडियो में इतना सटीक आंसर देने वाला हूं कि दोबारा आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप इतने श्योर हो जाएंगे कि आपको होल्ड करना है या नहीं करना है इस स्टॉक को। चलिए अब एक बात समझ लेते हैं हम लोग पहले तो, कि वरुण बेवरेजेस जिस कंपनी के लिए प्रोडक्शन करता है वो है पेप्सी, और वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कंपनी हैं, एक कोक और देन पेप्सी। मतलब यहाँ पर इसके पहले कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं था जो कि अब आ रहा है, क्योंकि जो ब्रांड कंपटीशन देने की तैयारी कर रहा है वो फेमस रहा है। और उस ब्रांड या उस कंपनी का जो की पॉइंटर हमेशा ऐसे रहा है किसी भी बिज़नेस को तोड़ने का, वो है प्राइस पे तोड़ते हैं वो लोग। मतलब उनका पॉइंटर होता है कि प्राइस इतने कम कर दो कि सामने वाला सर्वाइव ही ना कर पाए, अगली कंपनी सर्वाइव ही ना कर पाए, है ना। तो थोड़ा सा हम इसको क्राइटेरिया को समझते हैं। यहाँ पर इंडिया में 2 तरीके के ग्राहक कस्टमर्स जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ इंडिया में 2 तरीके के कस्टमर हम देख पाते हैं, एक शहरी, दूसरा ग्रामीण। अब शहरी कस्टमर जो भी होता है वो ब्रांड कॉन्शियस होता है, थोड़ा सा आप समझिएगा, वो क्या होता है, ब्रांड कॉन्शियस। और ग्रामीण कस्टमर ब्रांड कॉन्शियस उतना नहीं होता है, वो प्राइस कॉन्शियस होता है। ठीक है कि शहरी कस्टमर भी बहुत हद तक प्राइस कॉन्शियस होता है, बट वो ब्रांड के प्रति भी अवेयर होता है। अब हम अगर वरुण बेवरेजेस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर एक CSD का प्रोडक्ट है जिसमें कि आपका यहाँ क्या जाता है, पेप्सी आ जाता है, मिरिंडा आ जाता है। तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर में जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इस तरीके के प्रोडक्ट है कि जहाँ पर आप बल्क में लोग उसे बाय नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ घर में लेकर आ गया और उसका यूज़ करने लगे। तो जो कंपनी कंपटीशन देने जा रही है या इस सेक्टर के अंदर में नई एंट्री ले रही है, उनके पास में एक प्लस पॉइंट क्या है कि उस कंपनी ने अपने हर शहर के अंदर में अपने रिटेल स्टोर को ओपन कर लिया है। इसी वजह से वो इस बिज़नेस में एंटर करने की कोशिश कर रही है। अब ये जो भी स्टोर्स हैं वो कहाँ पर हैं, सिर्फ शहरों के अंदर में। गांव में रहने की वजह से हमारे पास में 2 प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम कि आप इस चीज़ को समझिए कि कितने परसेंट लोग आज भी ग्रामीण घरों में फ्रिज को अफोर्ड करते हैं। ये कोई इतना अच्छा आंकड़ा नहीं होगा कि हर घर में आपको फ्रीजर या फ्रिज मिल जाएगा जैसे कि शहरों में मिलता है। तो इसका मीनिंग ये है कि गाँवों के अंदर में, ग्रामीण एरिए में ठंडा का मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज़ जो आपको दुकान में जाना है और वहाँ जाके ठंडी ही लेना है। मतलब उसकी शेल्फ लाइफ उनके लिए नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ग्रामीणों के लिए उनकी शेल्फ लाइफ नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा सा कहाँ पर है, प्रोफेशनली, मतलब जो हम बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं शहरों के अंदर में। तो गाँवों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो स्टोर करके नहीं रखते हैं कोल्ड ड्रिंक को, जाते हैं, जाके परचेज़ करते हैं, यूज़ करते हैं एंड देन ख़त्म। तो यहाँ दूसरा पॉइंट मेरे सामने आता है कि कोई व्यक्ति गांव से आकर शहर में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लेने नहीं आएगा, या वो आएगा भी तो कोल्ड ड्रिंक लेके घर जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास में इतना ज़्यादा लगेज होता है कि वो कोशिश नहीं करेगा कि वो अपना वेट अपने लगेज को और बढ़ाए, और वो भी किस तरीके का लगेज जो कि बल्क प्रोडक्ट है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो है वो भारी सामान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नाउ अब हम इसको एक और इसमें प्लस पॉइंट क्या समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। ज़रूरी नहीं है, देखिए, जो अगली कंपनी यहाँ पर एंट्री लेने जा रही है उसका की पॉइंट क्या है कि वो प्राइस से खेलना चाहती है। और मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप प्राइस से वॉर करके जीत ही जाएं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे हम बात करें टाटा की, तो टाटा ने एक बहुत अच्छी कार लॉन्च करी थी जिसका कि नाम था टाटा नैनो।
और वो इतनी सस्ती कार थी कि भारतीयों को उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं कि उसका सस्ता होना ही उसके लिए एक खराब वजह बन गया, उसका एक माइनस पॉइंट बन गया। तो ये बेवरेजेस इंडस्ट्री के साथ भी शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा एक मास जो कम्युनिटी है वो ये भी रखे कि क्वालिटी मुझे मिल रही है नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट है टेस्ट रिकॉल का। टेस्ट रिकॉल का कॉन्सेप्ट को आप किस तरीके से समझेंगे कि हर व्यक्ति को अपने माँ के हाथ की रोटी आज भी याद है, क्यों? और वो हमेशा जब किसी और के हाथ का खाना खाता है तो वो अपने माँ के हाथ का या अपने घर के खाने से उसको क्या करता है, कंपेयर करता है। वैसा ही सेम कोल्ड ड्रिंक और बेवरेजेस इंडस्ट्री के अंदर में भी कहीं ना कहीं होने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि पेप्सी और कोक का जो टेस्ट है वो लोगों को पहले ही बहुत अच्छे से समझ में आता है, पहले ही वो टेस्ट माइंड के अंदर में बैठा हुआ है। अब जब आप एक नई चीज़ को, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो भी, चाहे कोक हो चाहे पेप्सी हो, इनके अपने जो टेस्ट है ना वो मतलब आप ऐसा कॉपी नहीं कर सकते। जहाँ तक मेरे नॉलेज में, मे भी मैं इस चीज़ में गलत हो सकता हूँ, बट आप सेम टेस्ट तो नहीं ला सकते क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी R&D होती है। लाइक जब आप बात करते हैं कोका कोला की, तो कोका कोला को बनाने की जो रेसिपी है, कोक को बनाने की जो रेसिपी है, वो दुनिया का 8वां अजूबा है। मतलब नोबडी नोज कि कोक की रेसिपी क्या है, वो जो टेस्ट आता है वो टेस्ट आता कैसे है। तो जो न, जो नया कंपटीशन मार्केट में आ रहा है और वो प्राइस वॉर करना चाहता है, तो उसके साथ में दिक्कत क्या है कि वीसी कूलर, देखिए बेवरेजेस इंडस्ट्री के अंदर में सपोज हो सकता है कि मैं अपने प्राइस कम दे पा रहा हूँ। तो मैं कम क्यों दे पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास खुद के अपने आउटलेट्स हैं और मैं वहाँ पे बहुत सारी कॉस्ट कटिंग कर सकता हूँ। मैं मार्जिन नहीं अर्न करने वाला, मतलब मैं यहाँ पर अगर मेरे पास में बल्क मनी है तो मैं इस तरीके का गेम खेल सकता हूँ। लेकिन अब इसमें नया एक और ट्विस्ट आता है, वो है वीसी कूलर का। देखिए अगर आपको गाँवों के अंदर में अपना प्रोडक्ट बेचना है, चाहे कोक बेचता हो चाहे पेप्सी बेचता हो, तो एक शॉपकीपर खुद का अपना फ्रिज नहीं लेना चाहता। वो ये चाहता है कि कोका कोला या जैसे डेयरी मिल्क उसे अपना फ्रीजर प्रोवाइड करवा दे। और जब कोक या पेप्सी अपना उसे वीसी कूलर दे देता है एक बार, तो रिस्ट्रिक्शंस होता है उस व्यक्ति के पास में कि वो सपोज यदि उसके पास में पेप्सी का फ्रीजर है तो वो कोक का सामान उसके अंदर में नहीं रख सकता, उसका बेवरेजेस नहीं रख सकता। एंड वो उसका भी एक अपना एक कॉस्ट है, 30-40,000 के अराउंड एक फ्रीजर पड़ता है, एक वीसी कूलर पड़ता है एक रिटेल शॉपकीपर को। तो वो नहीं चाहेगा कि कोई नई कंपनी का वो फ्रीजर रखे और पेप्सी वाले प्रोडक्ट उन्हें ना मिले। इसका एक और रीज़न है, क्यों? क्योंकि वरुण के पास में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं है कि सिर्फ उसके पास में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, उसके पास में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक भी है लाइक पेप्सी, ड्यू, उसके साथ में स्ट्रिंग उसका फेमस प्रोडक्ट, देन कुछ मिल्क प्रोडक्ट भी है, देन आइसक्रीम के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, देन उसके पास में हेल्थ ड्रिंक की भी है। मतलब एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है किसके पास में? वरुण के पास में। यदि कोई शॉपकीपर इस ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए एक नया वीसी कूलर किसी नई कंपनी का ऐड भी करना चाहता है, तो उसे इशू क्या आएगा कि ये जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो फिर किससे लेगा? क्योंकि जो नई कंपनी एंट्री कर रही है वो सिर्फ एक ही सेक्टर के अंदर में एंट्री कर रही है। वो सिर्फ क्या है? वो है आपका एसएसडी, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर में, कार्बोनेटेड वाटर के अंदर में वो एंट्री कर रही है। नाउ आप इन तीनों चारों पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से समझिए। अब क्या होगा कि यदि मुझे एक एग्जांपल है, यदि मुझे कोई अकाउंट बंद करवाना है अपना, तो कि आप में से और मुझ में से कितने लोग अकाउंट बंद करवाने के लिए जाते हैं? हो सकता है कि हम उसमें काम करना बंद कर दें और उस अकाउंट में पैसे ट्रांजेक्शन करना बंद कर दें, लेकिन हम अकाउंट खोलने नहीं जानते, अकाउंट को क्लोज़ करने नहीं जानते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, अकाउंट खोलना जितना आसान है उससे ज़्यादा मुश्किल है अकाउंट को क्लोज़ करना, और इतना जाना झंझट कोई नहीं पालना चाहता। तो यदि मेरे पास में एक वीसी कूलर पहले से है मेरी शॉप के अंदर में, तो मैं 2 वीसी कूलर तो नहीं रख सकता। क्यों? उसकी वजह है स्पेस का इशू होता है। वैसे ही शॉप छोटी होती है तो मैं कहाँ 2, और सपोज़ अगर मेरे पास में स्पेस है भी तो फिर बिजली का बिल मैं फालतू क्यों देने वाला हूँ? मतलब मेरे पास में ऐसे कई रीज़न्स हैं जिससे कि मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे पास में जो एग्जिस्टिंग वीसी कूलर है मैं उसे
चेंज करूं। और अगर वीसी कूलर मेरे पास में वरुण का है या मेरे पास में पेप्सी का है तो ऑल्दो मुझे उसका मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। ये दो स्ट्रॉन्ग। वरुण की एक बहुत स्पेशल बात यह है कि इन्होंने पहले से ग्रामीण इलाकों तक अपने बहुत सारे वीसी कूलर्स ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं और ये अभी भी उसे डबल डिजिट में पहुंचा रहे हैं, मतलब आउटलेट्स ये अक्वायर करते चले जा रहे हैं। तो एक तो वीसी कूलर का इशू है। देन वरुण की सेल सिर्फ इंडिया से आती है? आंसर है नहीं। इंडिया और इंडिया के आसपास की काफ़ी कंट्रियों से, मतलब लगभग ऐसे 10 कंट्री है जहाँ से वरुण की सेल्स आती है। अप्रॉक्सीमेट 10 कंट्री है जहाँ से वरुण की अप्रॉक्सीमेट 10 कंट्री है जहाँ से वरुण का रेवेन्यू आता है। तो दूसरी चीज़, जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर में, तो ये वरुण का खुद का पेटेंटेड प्रोडक्ट है। कोला ने भी कोशिश की बट वो सफल नहीं हो पा रहा है कि वो मार्केट शेयर बहुत सारा ले पाए स्ट्रिंग से। तो फिर जो नया प्लेयर एंट्री ले रहा है वो सिर्फ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर फोकस कर पा रहा है अभी। और ये 4 कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई, स्ट्रिंग, हेल्थ ड्रिंक, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और आइसक्रीम के प्रोडक्ट्स, इन सारे एरियाज़ में, इन सारे वर्टिकल्स में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक कोई कंपटीशन नहीं है। तीसरी चीज़, पैन इंडिया वरुण के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। वरुण की सप्लाई जो है वो कहाँ है? पैन इंडिया। और इतने सारे प्लांट्स हैं जिसको कि कोई दूसरी कंपनी रातों रात खड़ा नहीं कर सकती। मतलब आप कुछ भी कर लें, आप एनी हाउ कुछ भी करना चाहे, इट वुड टेक 3 to 4 ईयर्स, ये 4 से 5 साल लेगा आपको कि जब आप इतनी बड़ी मात्रा में क्या सेटअप कर सके प्लांट्स। क्योंकि प्लांट सेटअप करना इतना ईजी नहीं है कि आपने आज डिसीजन लिया और आप साल 2 साल में इतने बड़े पैमाने पे क्या कर पाएँ, प्लांट को सेटअप कर पाएँ। दूसरा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना। तीसरी चीज़, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वरुण किसका प्रोडक्ट बना रहा है। वरुण बनाता है प्रोडक्शन करता है पेप्सी के लिए, और पेप्सी वर्ल्ड में 2 ही कंपनियों में से एक है। तो उन्हें अच्छे से पता है कि आ रहे कंपटीशन से कैसे डील करना है। मतलब ऐसा कोई वो नई कंपनी नहीं है कि जो सिर्फ इंडिया में काम कर रही है, दे आर वर्किंग ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। तो उनके पास में इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, ऐसे कई कंपटीशन को वो झेल चुके हैं। तो वरुण के पास में सीधा सीधा कंसल्टेंसी किसकी होगी? पेप्सी की। कहीं ना कहीं तो होगी कंसल्टेंसी, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ कि ब्रांड इक्विटी इतनी बन रखी है, लाइक ठंडा मतलब कोका कोला, तो लोगों के दिमाग में बैठा पड़ा हुआ है ठंडा मतलब पेप्सी और कोक एंड थम्स अप। ये और बात है कि थम्स अप कोक का ही प्रोडक्ट है। इसमें पॉइंट आता है हमारे पास में देवयानी का। वरुण को कहीं ना कहीं देवयानी इंटरनेशनल का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ये अपनी सेल्स को और ग्रोथ कर सकते हैं। देवयानी इंटरनेशनल का जो वर्क है वो किस टाइप का वर्क है, किस टाइप का बिजनेस है कि जहाँ पर वो पिज़्ज़ा हट और इस टाइप के जो स्टोर्स को ओन करते हैं, और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले प्रोडक्ट है। तो एक वरुण के पास में ये भी प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है फोकस्ड। वरुण का सिर्फ एक ही फोकस्ड प्रोडक्ट है, वो है सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक। उसके अलावा वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार से दूसरे बिजनेसेस में इन्वॉल्व नहीं है। तो और आप एक बात जान लीजिए बड़े बिजनेसेस की, फोकस इज़ द मेन की। अगर आप अपना फोकस, आप किसी ऐसे व्यक्ति से कंपटीशन करने जा रहे हैं जिसका फोकस एक ही प्रोडक्ट में है और आपके पास में 100 या 200 या 1000 प्रोडक्ट ऑलरेडी है, तो ये थोड़ा सा टफ होता है उस फोकस्ड व्यक्ति को तोड़ने के लिए। मैं आपको उसका एक एग्जांपल और दे देता हूँ। लाइक आपको कुछ समय पहले का एक किस्सा यदि मैं बताऊँ तो HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक ऐसी कंपनी जिसने न जाने कितनी कंपनियों को ख़त्म कर डाला, मार्केट से हटा ही दिया। लेकिन मारिको जैसी छोटी सी कंपनी, जो आप पैराशूट ऑयल यूज़ करते हैं, मारिको जैसी छोटी सी कंपनी को HUL जैसी कंपनी ख़त्म नहीं कर पाई। सिर्फ उसकी एक ही वजह थी, मारिको का मैनेजमेंट। दोबारा सुनिएगा, मारिको का मैनेजमेंट। मतलब आप अच्छे मैनेजमेंट से इतनी जल्दी बिजनेस नहीं छीन सकते, चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो। तो हर जगह आप ही जीत जाए ये पॉसिबल नहीं है, हर जगह आप ही विन हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास में इतिहास के अंदर में एक एग्जांपल है कि जहाँ पर
हिंदुस्तान यूनिलीवर मारिको को ख़त्म नहीं कर पाई और पैराशूट उसकी भी एक अपनी ही कहानी है, और पैराशूट का प्रोडक्ट आज भी मार्केट लीडर बना हुआ है। तो इसे कहते हैं हम लिंडे इफेक्ट। जो हुआ था वो फ्यूचर में भी हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरी बायसनेस भी हो सकती है क्योंकि मैं इसे 5 साल से होल्ड कर रहा हूँ, तो मे बी पॉसिबल कि ये मेरी अपनी बायसनेस हो सकती है। आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा हम इसे हाईलाइट कर रहे हैं कि वरुण के प्रोडक्ट्स के ऊपर पे कंपटीशन, हाँ कंपटीशन तो है, बट इतना बड़ा भी नहीं है कि वरुण कल ही ख़त्म होने वाला है या वरुण साल 2 साल में इसका बिजनेस ख़त्म होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। रिकमेंडेशन बाय और सेल का मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, ये आप अपने खुद के विवेक से डिसीज़न लीजिए। और अगर आप पहले से लेके रखे हुए हैं, यदि आपकी पुरानी वरुण के अंदर में खरीदारी है, बाइंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे से स्टडी करके एक अच्छा स्टॉक लिया होगा। तो अब आप आगे का फैसला अपने हिसाब से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।